अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, क्या करते हैं? मैं लेक्चरार हूँ स्पीरिट क्या ग्रुप में। पढ़ाते हैं आप? मेरा सब्जेक्ट उर्दू है। आपका सब्जेक्ट उर्दू? जी सर। क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं सर जावेद साहब के लिए एक शेर है। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू खारजारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। वाह। सर इस शेर के पीछे मेरा एक सवाल है, तशरीह कीजिएगा। क्योंकि जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कि हम 32 एक्टर यहाँ जमा नहीं कर सकते थे जैसे ओम शांति ओम में जमा हुए थे, देन आपने क्या फ्यूचर में कोई ऐसी वर्किंग की है कि कराची या लाहौर में ऐसी कोई मीडिया स्टडी के लिए या कोई आर्टिस्ट होम बनाया हो जहाँ यंगस्टर्स को ट्रेन किया जा सके? क्यों इस मुल्क के अंदर आज भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर पीछे है? हम इंडिया को ही क्यों फॉलो करते हैं? वाह वाह। सर पहले तो उन्होंने शेर कहा, उसमें आपको शबाब कहा। नहीं, उन्होंने शबाब कहा। शिबाब असल लफ्ज़ है शबाब। हाँ, क्योंकि आप उर्दू के टीचर हैं। जी सर। तो आपको डिक्शन का बहुत ख्याल रखना है। ऐसे ही है सर। शिबाब नहीं, शबाब। 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 थैंक और यू। आप फील देख रहे हो, शबाब जब यहाँ से निकल रहा है तो लग रहा है शबाब है। ऐसे ही है सर। आप क्या ऐसे शबाब नहीं महसूस नहीं हो रहा? ऐसे ही है सर। पहली बात तो यार ये हमारा काम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम, उनका काम होता है कि वो यहाँ पर एकेडमी बनाएं, स्कूल बनाएं, ये अपॉर्चुनिटी नए आने वालों को दे, स्टूडियोज बनाएं। मेरा मतलब है कि टैक्सेस में रिलीफ दें। हाँ, वो इसी वजह से देखिए, जिस मुल्क में अभी तक हमें 70 साल हो गए हैं, बहुत 72 साल हो गए हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इलाज। तो मेरा मतलब है कि ये काम जिनके हैं वो कर नहीं रहे और हमारे ऊपर वो डाल देते हैं कि भाई आप करें, भाई हम कैसे ये भी हम ही कर लें। हाँ, अब जाके थोड़ा सा हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया है इस बजट में पहली बार आया है, विच इज गुड, जो हम अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि हमारे इस काम को ये कुछ 20 साल गुजरे हैं, 20-22 साल, तो इसको काम माना गया है। वरना हमारे काम को तो पता नहीं क्या समझा जाता। जी हाँ, बुरा समझा जाता था। बुरा समझा जाता था। और बहुत से घराने ऐसे हैं रिश्ते नहीं करते जो बहुत बैकवर्ड हैं, वो अब भी एक्टर को, आर्टिस्ट को कुछ और समझते हैं। सबसे पहले तो ये हटाना होगा तो मोटिवेशन मिलेगा। एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि आपने बात की एकेडमी नहीं है, स्कूल नहीं है। नापा एक इदारा है जो कराची में है और इसका क्रेडिट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को जाता है। उन्होंने एक इदारा बनाया था और उससे जबरदस्त एक्टर निकले हैं। जबरदस्त निकले। ऐसे हर शहर में एक ऐसा इदारा होना चाहिए। ना सिर्फ एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सब म्यूजिशियन सब निकले। सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मैम? सकीना एजाज। सकीना एजाज। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। इस तरह कहा जैसे कुछ करती ही नहीं है। हाउस वाइफ तो बहुत कुछ करती हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। वेरी गुड। खुद पढ़ाया आपने? हाँ। स्कूल नहीं भेजा? नहीं भेजा है, तो घर का स्कूल वालों ने पढ़ाया होता है, वो तो मैंने किया है ना। यहाँ किसके साथ आई है? हाँ, मैं अपने बेटे बहू बेटी के साथ आई हूँ। इसमें मुझे बेटा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इन 4-5। वो फैसल रजा जो मैंने आपको तारुफ कराया। हाँ, ये बैठे हैं बराबर। तो आपने बहू बेटी को अभी से अलग कर दिया। तो पता मैं कहाँ से आई हूँ? सरगोदा से आ गए, जो मीठा टवाना मियाँ वाली के साथ। हमने सुना था कि बहरोज साहब आ रहे हैं, तो हम उनके फैन हैं, तो हम स्पेशल। आप बहरोज सर की फैन है, जावेद सर की फैन नहीं? बहरोज साहब की। बहरोज सर? हाँ। जावेद सर ने क्या किया? नहीं, बहरोज साहब की। हमें कह रही है मैं बहरोज साहब की फैन हूँ बस, और वो कह रही है मैं जावेद शेख की फैन नहीं। और मैं जावेद शेख का फैन हूँ। हाँ। अब लव ट्रायंगल बन गया। लव ट्रायंगल बन गया। जिस लव ट्रायंगल की बात हो रही थी बन गया। सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से ये नहीं, आपका जो ड्रामा तन्हाइयाँ, वो बड़ी शौक से मैंने देखा था। तो उसमें जो कबाचा है, हाँ, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो क्या सर, अगर आप पुरानी यादें या कोई यादगार लाइन्स बोल सकते हैं प्लीज़ कबाचा की? मैं आपसे सच बात करूंगा कि मैंने 1986 में कबाचा का रोल, मैं 1 साल का था। उसके बाद मुझे जावेद शेख गवाह है कि मुझे फिल्मों में भी ऑफर हुई कबाचा ही करने की। हाँ, आई एम श्योर। और टीवी के बहुत से ड्रामों में ऑफर हुई, लेकिन मैंने नहीं किया और मैं नहीं करता। हो सकता है इसके बाद आप मेरी फैन ना रहे। नहीं, मैं आपको करके दिखा दूंगी चाल किस तरह की थी।
मेरा ख्याल है पजामा बहुत तंग है, वरना मैं सही करके दिखाता हूँ। दानिश, मेरा ख्याल है कि ये तो सर बहरोज एक सेकंड। की अक्लमंदी थी कि इसने नहीं दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। बहुत सही किया सर आप, और वरना वो आप ये अभी तक वही कर रहे थे। लोगों के जहन में वो कैरेक्टर जिंदा है, बिल्कुल आप सही किया, वरना वो हो जाता, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती सारी, Yes. चार्म खत्म हो जाता। अच्छा, मुझे अपनी बहू के बारे में बताएं। हाँ जी, आपकी पसंद है या बेटे ने की? हाँ नहीं, मेरी पसंद है। बेटे को आपने पसंद नहीं नहीं नहीं, बाद में उसकी हो गई बात, लेकिन बेटे ने उसको, बेटे को यकीन है ना कि मेरी माँ ने मुझे अच्छी वाइफ देगी, एक पार्टनर अच्छा। कहाँ से लाई ये लड़की ढूंढ के आप? यहाँ से लाहौर की है। यहाँ से? हाँ, लोग कहते हैं कि लाहौर की नानी भी ना हो, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये कौन लोग कहते हैं भाई? हाँ, सब लोग कहते हैं। भाई लाहौर में ऐसा कहते हैं क्या? हाँ हाँ, कहते हैं। नहीं 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 आंटी, नहीं। लाहौर एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत खवातीन यहाँ काम करती हैं और रहती हैं। लाहौर की खवातीन के लिए भरपूर तालियां। अच्छा, अपनी बहू को अगर आपको आज का दिन पब्लिक के सामने कोई 2 टिप्स देना चाहें, आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, एज अ बहू भी गुजारी होगी आई एम श्योर, तो कोई 2 टिप्स आप आज अपनी बहू को दे दें। कैसे मतलब? टिप्स मतलब ये सलाह कि बेटा कभी ये ना करी, हाँ, कभी वो ना करें, दो ये हमेशा अच्छी माँ सास का हक बनता है कि वो अपनी बेटी को समझाए। अगर बेटी समझाए ना, समझाए, हाँ जी, बेटी बनाए तो समझाए। अगर ऐसे आप कह दें चिड़ से, तो वो तो अच्छी बात नहीं। मैं सबको मैसेज दे रही हूँ कि बहू लाएं तो उसको बेटी बनाए, उसको समझाए। क्या समझाएं? हाँ, समझाएं। समझाएं क्या? हाँ, ये समझाएं भी हर काम जो समझा करो, इस तरह क्या कहें उसको? बहू अगर समझदार बहू आ जाए तो फिर क्या समझाएं? नहीं, समझदार हो तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, फिर वो सास को समझाएगी। हाँ, हो सकता है वो सास को समझाए। अच्छा, अपनी बहू की आज तारीफ कर दें। हाँ, करें। हाँ बेटी करें बहुत, ना? हाँ, कर नहीं पा रही। हाँ, बहुत अच्छी है मेरी बहू, बहुत अच्छी है। बहुत 2 अच्छी बातें। फिलहाल तो बहुत अच्छी है। फिलहाल देखा आपने? फिलहाल देखा आपने? कह रहे फिलहाल तो बहुत अच्छी है, देखा आपने? अभी मैं 2-3 बार और पूछूंगा ना, अभी 2-3 बार और पूछूंगा, कहेंगे है तो बहुत अच्छी, मगर ये मगर वो कहते हैं ना कि वो रंग कटती है तो सहती है। फिलहाल तो मेरी बहुत अच्छी बहू है, हर किसी को दे। अभी 2 महीने तो हुए, वारंटी में भी तो है। नहीं, देखने में पता चल जाता है, एक दिन में पता चल जाता है कि कैसी है। अच्छा, अपने बेटे को जरा देना। फैसल रज़ा, इसका वाहिद हल ये है हाँ कि बहू को बेटी समझा जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और बहू जो है वो सास को माँ समझे। बिल्कुल ठीक बात। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भाई, अपना फैसल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप नए शादीशुदा हैं जी। अब तक कितने झगड़े हो चुके? रोज ही होते हैं। सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज पे होता है? कपड़े, आप चीजें फैलाते होंगे। ये बेटे हैं उनके? ये बेटे हैं सकीना मैडम के, आपकी फैन के। वाह वाह वाह, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि बेटे हैं ये, इतना बड़ा बेटा होगा साथ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और रोज लड़ते हैं? रोज लड़ते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज लड़ते हैं। किस बात पे लड़ते हैं आप? छोटी मोटी बातों में। छोटी या मोटी? अगर छोटी है तो कितनी छोटी, और मोटी है तो कितनी मोटी? बस मीडियम ही है। मीडियम। भाभी, कोई एक चीज 2 महीने में जो पहचानी हो, बदलवाना चाहती हूँ, बोल दे कुछ नहीं। आंटी नाराज, सकीना आंटी नाराज ना होना, बेटी है। हाँ हाँ, आप सुनती तो नहीं, कमरे में कान लगा किस बात पे झगड़ो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा, आपको एक चीज जो चेंज कराना चाहती हैं फैसल में, अम्मी मत कहिएगा। अम्मी चेंज कराना चाहते हैं। हाँ, इनकी सारी आदतें अच्छी हैं। सारी आदतें अच्छी हैं। हाँ जी। तो झगड़ा किस बात पे हो रहा है रोज पे? ऑफिस से लेट आते हैं। ऑफिस से लेट आते हैं, ये बात की ना आपने। अच्छा देखिए, ये मियाँ बीवी में लड़ाई होती जरूर है, छोटी सी बात पे भी होती है, बड़ी बात। हाँ, लेकिन उसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। शादी को, झगड़े को सॉरी शादा उसको फौरन खत्म कर देना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और मेरे रब को भी ये बात पसंद है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात।